Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बहु कलीसिया प्रार्थना में जाए। महान परमेश्वर हम आपको महिमा दें। बाप ने इस दिन को बनाया है, बाप ने इस समय को बनाया है, हम तेरा जय जयकार करते हैं। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसे तू चुन लेता है, अपने निकट आने देता है ताकि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम धन्य लोग हैं, हम तेरे द्वारा चुने हुए हैं और हम तेरे द्वारा लायक हैं ताकि हम तेरे भवन में वास करें, तेरे महान उपस्थिति में वास करें। महान पिता, आज इस संगति से तेरी महिमा हो, आज हमारे गीतों से तेरी महिमा हो, आज हम जो तुझे आराधना चढ़ाएंगे उससे तेरी महिमा हो। हम अपना पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा आपको देते हैं और इस सभा को हम यीशु तेरे लहू में छिपाते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा
महान यहोवा, आप आदर के योग्य है, अभय के योग्य है। हम आपकी महिमा करते हैं। आप पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सारे प्रेत में आपकी महिमा से भरपूर है। यह सबका ये कदसिया तेरी महिमा से भरपूर है। हम तेरी महिमा करते हैं। महान पिता यहोवा, आपने हम सब से इतना ज्यादा प्यार किया, आपने हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया। पवित्र आत्मा हम पर उंडेल दिया, वो हम आपकी महिमा करते हैं। आपने हमारा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बना दिया है। हमारे शहर बना आपके निगाहों के सामने बनेरा कि हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारा नाम जीवन का किताब में लिख दिया है। हम आपकी महिमा करते हैं और हम जय जयकार करते। महान पिता यहोवा, हम अपने इन्हीं आंखों से अपना नाम और अपने परिवार के हर सदस्यों का नाम जीवन के किताब में हम देख लेंगे। और हम आपकी महिमा करते हैं। महान यीशु मसीह, हम तेरा जय जयकार करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हम सबों के लिए स्वर्ग में एक बड़ा भवन तैयार करना रहने के लिए, बड़ा घर तैयार करना रहने के लिए, और हम तो तेरी महिमा करते पिता। पवित्र आत्मा हम पर उंडेलने के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेलने के लिए हम तेरी महिमा करते हैं पिता। और इस मकाय को तूने बना कर रखा है, इस कलिसिया को तूने बना कर रखा है। तू नए नए आत्माओं को यहाँ पर ला रहा है। तू करोड़ों करोड़ों आत्माओं को यहाँ पर ला रहा है। तू बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहा है। वो हम तेरी महिमा करते हैं। तू इस मकाय को बढ़ाता जा रहा है, तू इस कलिसिया को बढ़ाता चला जा रहा है। तेरा प्रकटीकरण इस मकाय में, इस कलिसिया में बढ़ता चला जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद, तेरा जय जयकार करते हैं। तू सिमोन को अदन की वाटिका बना दे रहा है। तू सिमोन को अपनी वाटिका बना दे रहा है। और यहाँ हर स्थान धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई दे रहा है। और मेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे
संसार करूं हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं मुझे तूने आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर मुझे तूने आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ मुझे तूने आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर मुझे तूने आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं हे यहोवा तू मेरा बल है मैं तेरी महिमा करूं हे यहोवा तू मेरा जीवन मैं तेरी प्रशंसा करूं मुझे तूने आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर मुझे तूने आसमान कर मुझे तू अपनी महिमा से भर हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ हे यहोवा मैं तेरी शरण में आया हूँ पहाड़ होगा हम आपके शरण पाए आपके शरण में जिंदगी है आपके शरण में चंगाई है आपके शरण में छुटकारा है जब हम आपके शरण में आते हैं हम आपसे सुरक्षा पाते हैं हम आपसे आशीष पाते हैं हम आपसे चंगाई पाते हैं हम आपसे छुटकारा पाते हैं हम आपको महिमा देते हैं आपने कहा है यीशु मसीह हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों परिश्रम करने वाले लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आज हम आपके पास आए और आप हमें विश्राम दे रहे हैं हम आपकी महिमा कर रहे हैं हालेलुया उतरा
महान पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं। आपने हमारे देह को अपना मंदिर बना लिया और इस मंदिर में आप रहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको महिमा देते हैं। आपने इस कलीसिया को संभाल लिया, आपने इस समुदाय को संभाल लिया। हम आपकी महिमा करते हैं। आप हम में से हर एक को यीशु मसीह के जैसा बना रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा, आप हम में से हर एक को यीशु मसीह के जैसा बना दे रहे हैं, आप हमें बदल दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप हम अन्य भाषा बातें कर बड़ा पूरे वाला मसन बड़ा बात लागे या बड़ेगा हुक्मला मार मित्र लागे दाय खंत्र लागे सुमंत्र लागे के मंत्र लागे बड़ा पूरे वाला मसन बात मित्र लागे जोड़े खंत्र लागे तो मित्र लागे बड़ा पूरे वाला मसन बात मित्र लागे ये बात लाही अवश्य बात मित्र लागे दाय पूरे वाला मसन बात मित्र लागे दाय पूरे वाला मसन बात मित्र लागे
तो बड़ला मार कंत्रलाय जब तमसेबा नागल एवा सोक्या तवित्र लाभ दो बड़ला मार कंत्रलाय तमंत्रलाभ दे बड़ला वास्त्र लाभ संबड़ला दुकरबा संबड़ मित्रलाभ हा बड़ला मार कंत्रलाभ तपा बाहर पवित्र आत्मा हम आपको बता देते बाद आप हम लोगों से बोलिए बातें करिए खुदा के वचनों में से हमें सिखलाइए हम में से हर एक को यीशु के जैसा बना हम अपना पूरा नियंत्रण आपको दें आदर महिमा प्रशंसा खुदा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम में हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 1 में, ठीक है ना। आदि में वचन था, आदि में क्या था? वचन था। अब वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकते अंधकार में उसे ग्रहण ना किया। अब हम उत्पत्ति आते हैं, उसका पहला अध्याय पहला पद हम पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। आरंभ में क्या था? आदि में वचन था और वचन किसके साथ था? वो परमेश्वर के साथ था। अब वचन स्वयं क्या था? वो परमेश्वर था। मतलब आरंभ में परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था और परमेश्वर का जो वचन था वो भी स्वयं परमेश्वर था। मतलब दोनों में कुछ भी अंतर नहीं था, बिल्कुल सेम। बिल्कुल क्या है? सेम। मतलब एक अंश का भी फर्क नहीं था। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड मतलब वो अस्तित्व में नहीं था, वो उसे अस्तित्व में लाया। द हेवन, अगर हम उसको पढ़ेंगे किंग जेम्स में, हेवंस मूल जो उसमें है हेवंस मतलब एक से ज्यादा स्वर्गों को बनाया और पृथ्वी को बनाया। तो परमेश्वर ने जब स्वर्गों को बना दिया, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग और पृथ्वी, तो वो कैसा बना था? बहुत खूबसूरत। बोलो बहुत खूबसूरत। हम सब उपदेशक में पढ़ते हैं, वहां ऐसा लिखा हुआ है उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि वह अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। तो परमेश्वर ने जब स्वर्गों को बनाया मतलब स्वर्गीय जगत को, हेवनली वर्ल्ड को, वो बेहद खूबसूरत। स्वर्गदूत कैसे दिखलाई देते? बेहद खूबसूरत। जो गिरा दे गए हैं बेहद दिखलाई देते हैं। लेकिन जो वहां पे वास्तव में है, जो स्वर्गीय प्राणी है, भयंकर भी है, खूबसूरत भी। स्वर्ग कैसा है? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम जिस संसार में रहते हैं, जिसे हम देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, इससे ज्यादा वास्तविक स्वर्गीय जगत हेवनली वर्ल्ड है जहां यहोवा रहता है, वो एकदम वास्तविक है। अब वहां जाने के बाद यहां आने का मन किसी को नहीं करता है, क्योंकि वहां दुखी नहीं है, वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां जीवन है, वहां मृत्यु नहीं। तो परमेश्वर ने जब स्वर्ग को बनाया, स्वर्गीय प्राणियों को बनाया, वहां पेड़ है, पौधे है, जीव है, जंतु है, भर दिया। बहुत सारे लोग जो स्वर्ग की यात्रा में गए, वहां मछलियां भी है। वहां क्या है? मछलियां भी है।
वे मरती नहीं है, वे पानी से बाहर भी जीवित रहती है। क्यों? वहां मृत्यु नहीं है। बहुत सारे प्रभु के दास गए, उन्होंने घोड़ों को देखा, घोड़ों का जिक्र है, यीशु घोड़े पर आने वाला है। तो अब एक ही घोड़ा थोड़े ना है, सिंगल घोड़ा, बहुत सारे घोड़े हैं। अब वहां के पंछियां इस तरह से है, वे डाल में बैठ के जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सुनते रहे, बस हम क्या करें, हम उसे सुनते रहे। और वहां पे जो पानी बहता है, पानी जो बहता है उसकी आवाज होती है ना, वो आवाज इस तरह से होती है, बड़े बच्चे हंस रहे हैं, छोटे बच्चे क्या हो रहे, खिलखिला रहे, हंस रहे हैं। पर पानी बहने का आवाज इस तरह से होता है कि छोटे बच्चे खिलखिला रहे, हंस रहे हैं। मतलब अवर्णनीय आनंद। कैसा आनंद? अवर्णनीय आनंद, वर्णन से बाहर। अब पृथ्वी को भी जब बनाया, पृथ्वी भी बेहद खूबसूरत थी। कैसे थी? बेहद खूबसूरत, क्योंकि ये लिखा उसने सृष्टि की, क्रिएट किया। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर सृष्टि करे और वो बदसूरत हो, बेहद खूबसूरत। हालेलुया। अब बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, उसने पृथ्वी को उजाड़ और सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, बसने के लिए बनाया। क्या के लिए बनाया? बसने के लिए। लेकिन हम पद 2 में पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, मतलब अब उसकी सृष्टि बिगड़ गई और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी में उजाला देने के लिए जो सिस्टम बनाया था, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, तारागणों को बनाया, सब इतना भयानक बिगड़ गया था पृथ्वी और ऊपर का एटमॉस्फेयर कि उजाला नहीं आ रहा था। हालेलुया। बाद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर एक समय आया, परमेश्वर अपने वचन को बोला। क्या को बोला? वचन को बोला। पवित्र आत्मा देखिए वही मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में, आपके अंदर में है कि मेरे अंदर में। लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, मेरे अंदर में है, उसका ये मतलब नहीं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है तो परमेश्वर की योजना पूरी होगी, नहीं पूरी होगी। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं बोलेंगे और उसके वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। हालेलुया। अब इधर ध्यान दो, वचन की घोषणा करना अलग बात है, वचन को ग्रहण करना एक अलग बात है। हम घोषणा तो करते हैं, घोषणा करने का मतलब क्या है? हम मुंह खोले, हम बोल दिए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर बोला। परमेश्वर क्या किया? बोला। मतलब लेकिन वह जिस बात के लिए वचन को बोला, उसने उसे ग्रहण किया, उसने उसे क्या किया? ग्रहण किया, कार्य करने दिया। और हम, जब मैं इस बाइबल से परमेश्वर के वचन की स्टडी कर रहा था, द एक्सपोजिटर्स स्टडी बाइबल, ठीक है, प्रभु का एक बहुत बड़ा दास, उसने एक्सप्लेन किया इसमें, उसने इस बात को बतलाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को खाली नहीं छोड़ा, सब कुछ को क्या कर दिया? भर दिया। सब कुछ को क्या कर दिया? भर दिया। कैसे बताया? अपने धन के द्वारा, अपने खजाने के द्वारा सब कुछ को भरा। जब परमेश्वर ने आरंभ में पृथ्वी को बनाया, उसने उसे भर दिया था। अब ऐसा नहीं पड़ेगा परमेश्वर पृथ्वी में बीज लगाया, बोला उगे तो उग गया, उसका वाट में इतना पावर की उग गया। हालेलुया। आज भी डायनासोर की हड्डियां हमें मिलती है, अंडे मिलते, आए कहां से? वे पहले थे। वे क्या थे? वो पहले थे। पहले भी परमेश्वर ने सृष्टि किया था, वो तहस नहस हो गया जब लूसीफर को गिरा दिया। साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्री लोग भी बोलते हैं कि बहुत बड़ा पृथ्वी में कुछ हुआ था, कोई बड़ा सा ग्रह टकराया, सब तहस नहस हो गया। अंटार्कटिका में कितनी बड़ी बर्फ पाई जाती है कि नहीं? उसके नीचे क्या हाल है साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं।
कुछ है नहीं। हालेलुया, सब तहस नहस हो गया। क्यों पता है? स्वर्ग में बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप लूसीफर और उसके साथ जितने स्वर्गदूतों ने बगावत किया सबको पृथ्वी में गिरा दिया गया। पृथ्वी बिगड़ गई। एक समय आया, परमेश्वर ने उस बिगड़ी हुई दशा को बेहद खूबसूरत बना दिया। कैसे बना दिया? बेहद खूबसूरत। और कैसे बना दिया पता है? अपने वचन के द्वारा। बोलो, अपने वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर अपने खजाने में से अपने खजाने को निकालता है, अपने भंडार में से धन को निकालता है। और जैसे उसने पृथ्वी के हर एक भाग को भरा, आकाश को देखा, आकाश को खाली रहने नहीं दिया, आकाश को पंछियों से भर दिया कि नहीं? समुद्र को देखा और क्या कहा? जल जीव जंतुओं से भर जाए। जल को जीव जंतुओं से भर दिया। पृथ्वी को देखा, बोला पेड़ पौधे उगे, हरी घास उग गया। अब पृथ्वी से जीव जंतु उत्पन्न हो, जीव जंतु उत्पन्न हुए कि नहीं? मतलब हवा को उसने भरा पक्षियों से, जल को उसने भरा जल वाले जीव जंतुओं से, और जमीन को उसने भरा जमीन वाले जीव जंतुओं से। कुछ भी खाली रहने नहीं दिया। परमेश्वर ने रेगिस्तान नहीं बनाया, रेगिस्तान नहीं बनाया, और सब कुछ को उसने भरा। अंत में आदम को बनाया और फिर हेबा को बनाया। अब पृथ्वी में राज्य करने के लिए उसे क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। तो जब मैं ये पढ़ रहा था, मेरे को ये समझ में आया, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है कि खाली बन। परमेश्वर क्या पसंद है पता है? सब बहुत है, सब भरपूरी से हो। हालेलुया। सब बहुत हो, सब भरपूरी से हो, सब कुछ से परमेश्वर हमें भर देना चाहता है। कैसे हम भरेंगे? जब हम उसके वचन को बोलेंगे। परमेश्वर वचन को बोलता है। क्या को बोलता है? वचन को बोलता गया और भरपूरी आती चली गई। कई बार लोग बोलते हैं वचन को बोल रहे हो, घोषणा कर रहे हो, इससे क्या फायदा होता है? जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, घोषणा करते चले जाते हैं, परमेश्वर की भरपूरी आने लगती है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, और हम वो देखने लगते हैं जो पहले था। पृथ्वी बिगड़ी थी और सुनसान पड़। सुनसान मतलब एक चिड़िया नहीं था, एक जीव जंतु नहीं था, बेडौल थी, खूबसूरत नहीं था। परमेश्वर ने पृथ्वी के बेडौलपन को कैसे दूर किया? अपने वचन के द्वारा। जो जगह सुनसान थी, आज कोई भी ग्राम में चल जाए सब सुनसान है। यहाँ से चांद बहुत खूबसूरत दिखता है ना, आप वहां नहीं रह सकते, यही से दिखता है, ठीक है कि नहीं? वहां जाएंगे बड़े बड़े गड्ढे, रहिएगा कहाँ? ऐसे ऐसे ग्रह लोहे की वर्षा होती है, कोई छाता नहीं बचाएगा, आपको भाग करना पड़ेगा। सबसे सुंदर जो ग्रह है वो पृथ्वी है। क्यों पता है? बाइबल में ही लिखा हुआ है, परमेश्वर उसको रिस्टोर किया। क्या किया? रिस्टोर किया। अपने यशायाह में आए, यशायाह अध्याय का पसंद है। हे धर्म पर चलने वालों, हे अब्बा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुन लो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। अब्राहम और सारा के बारे में बोला है। किसके बारे में बोल रहा है? अब्राहम, जातियों का पिता। अब्राहम नहीं बोलता है, सारा नहीं बोलता, सारा जातियों की माँ। वो अकेला था। वो क्या था? अकेला। तो अकेला कहां से था? सारा तो थी, अकेला था। मतलब वे एक थे। वो क्या है? एक थे। परमेश्वर ऐसे देख रहा था, वो एक है। वो क्या है? एक है। बोलता है वो अकेला था। अकेला मतलब
अब इधर देखो, अब्राहम बुढ़ा हो गया, वो उत्पन्न नहीं कर सकता है। सारा बुढ़िया हो गई, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। मेडिकल साइंस फेल हो गया। उनकी दशा कैसे थी? बेड डाउन। उनकी दशा कैसे थी? वहां कोई नहीं है उसके पास, घिरा हुए लोगों से। 300 सेवक थे उसके पास। आपके घर में कितने सेवक हैं? 300 तो सेवा करने वाले लोग थे, सिर्फ सेवा करने वाले योद्धा, प्रशिक्षित। पर सेवक लोग अलग, दास दासी अलग, ऊंट अलग, गधे अलग, भेड़ बकरी अलग, गाय बैल अलग। 1000 से ऊपर होंगे उसके साथ, है कि नहीं? फिर भी अब्राहम कैसा है? अकेला, क्योंकि जो आशीष उसे चाहिए, जो छुटकारा उसे चाहिए, वो उसको नहीं मिला था। लेकिन वो कैसा है पता है? जब उन्होंने उस नाम को पुकारना शुरू किया जो परमेश्वर ने उसको दिया, बोला तो अब्राहम, इसका नाम क्या है? सारा है। तो जातियों का बाप है, जातियों की मां। बोले बोले बोले, आज अब्राहम और सारा को पूरा वर्ल्ड जानता है कि नहीं? यहूदी लोग बोलते हैं हमारा है, मुस्लिम्स लोग बोलते हैं हमारा है, क्रिश्चियंस बोलते हैं हमारा। तीनों जानता है। हालेलुया। यही एक ऐसा सच है ना, तीनों धर्म के लोग बोलते हैं वो हमारा है। जातियों का पिता बन गया। किसका बन गया? जातियों का। बोलता मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। क्या दिया? आशीष दी, बढ़ा दिया। परमेश्वर अब्राहम को आशीष कैसे दिया? अपने वचन के द्वारा। बोलो, वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। परमेश्वर उसके बेडौलपन को, सुनसानपन को कैसे दूर किया? अपने वचन के द्वारा। बोलो, अपने वचन के द्वारा। अपने वचन के द्वारा। अब देखो आगे क्या बोलता है। सिबोन के बारे में बोलता है। इस कलीसिया, इस बुकाय का नाम जो सिबोन है, परमेश्वर उसके बारे में बोलता है, यहोवा ने सिबोन को शांति दी है। क्या दी है? शांति दी है। इंग्लिश बाइबल से भी देख लेते हैं। यशाया 51। यहोवा ने सिबोन को शांति दी। For the Lord shall comfort Zion. Comfort क्या दिया है? आराम दिया है, विश्राम दिया है। हिंदी में शांति है, इंग्लिश में क्या है? कंफर्ट दिया है, मतलब आराम। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें आराम देता चला जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जो घोषणाएं हम तो करते जा रहे थे, मैंने बहुत समय पहले से मैं घोषणा कर रहा था, मैं देख रहा हूं अब एक एक करके आंसर आता चला जा रहा है। पवित्र आत्मा का प्रेजेंस क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा। बूढ़ना नहीं पड़ा, वो बढ़ता चला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर दर्शन दिखला रहे हैं। हालेलुया। हमारा भी नंबर आएगा, मुस्कुराइए, है ना? बच्चे देख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि बड़े केवल सुन रहे, बड़े भी देखेंगे। For the Lord shall comfort Zion. Zion मतलब हम सब को वो आराम देगा। इजराइलियों को जायनिस्ट भी बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं? जायनिस्ट वो है जो यरूशलेम का केंद्र बिंदु। पृथ्वी का नींव कहाँ रखा है परमेश्वर ने? पता है? जायन में ही रखा है, फाउंडेशन वहीं पे है। और जो नींव परमेश्वर डालता है ना, दुष्ट आत्मा में इतना पावर नहीं उखाड़ दो। हालेलुया। For the Lord shall comfort Zion. उसने आराम दिया है। आराम कैसे दे रहा है परमेश्वर हमें? आप जितना वचन को घोषणा कर रहे हैं, आपके जीवन में आराम आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को ग्रहण तभी ना कर पाएंगे जब आप उसको बोलेंगे तो ग्रहण कहां से कर पाएंगे? बोलता है He will comfort all her best places. उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी, सब खंडहरों को शांति दी। जब परमेश्वर आराम देने के लिए आता है, तब अगर खंडहर भी है ना, वहां भी प्रभु का ऐसा उपस्थिति छा जाता है, आप वहीं बैठे रह जाएंगे। लोग, यीशु मसीह बोल रहा था,
3 दिन से बैठे हुए वचन सुन रहे हैं। अंत में यीशु मसीह को बोलना पड़ा खिलाओ पिलाओ भेजो वापस। और यीशु क्या खिलाया पिलाया पता है? रोटी और मछली। क्या? रोटी और मछली। हालेलुया। दी बेस्ट। साग भात खिला के नहीं भेज दिया, रूखा सूखा खिला के नहीं भेज दिया, दी बेस्ट खिला के भेजा, क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ भेजो वापस इनको। परमेश्वर जब आराम देने लगता है ना, सब तरफ से आराम देता है। उसकी उपस्थिति हमें ढापती है। सिमोन क्या है पता है? बाइबल में लिखा हुआ है, यह युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। परमेश्वर बोलता है मेरा विश्राम स्थान है, यहां मैं आराम करता हूं। जब वो आराम कर रहा, हम भी आराम कर पाएंगे। अब आराम कैसे हमें मिलेगा? वचन को बोलो, दिन रात बोलो। सुबह को एक बार बोले खत्म, अब सीधे कर बोलेंगे, वैसा नहीं। अवसर निकालो, बोलो, चलते फिरते बोलो, बोलो बोलो बोलो। परमेश्वर के वचन की घोषणा करो। जो घोषणाएं आपको बना के दिया जा रहा है, दिन रात बोलो। सुबह बोलो, दोपहर बोलो, शाम बोलो, रात बोलो। जितना बोलोगे उतना काम देखोगे। आगे बोलता है, वह उसके जंगल को अदन के समान, उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका का समान बनाएगा। उसमें हर्ष, आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। और अदन की वाटिका का जिक्र हम कब पाते हैं? पहले पाते हैं पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बाद में हम पाते हैं परमेश्वर ने अदन में वाटिका लगाया कि नहीं? उसने अपने वाटिका को लगाया। और बाइबल में लिखा हुआ है उसने पेड़ पौधों को लगाया। कुछ पेड़ पौधे हैं जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने हाथ से लगाया। कैसे लगाया? हाथ से लगाया। अभी मैं उसका नाम नहीं बतलाऊंगा, ठीक है ना? एक प्लांट के बारे में परमेश्वर उसे अपने हाथ से लगाया और उसमें इतना ज्यादा औषधीय गुण है ना, इतना ज्यादा औषधीय गुण है कि बड़ा बिजनेस उस प्रोडक्ट के ऊपर में चलता है। क्या पता है वो प्रोडक्ट, वो प्लांट इतना सिद्ध क्यों है? पिता अपने हाथ से लगाया। बोलो अपने हाथ से। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बारे में लिखा हुआ परमेश्वर हाथ से लगाया। क्या से लगाया? हाथ से लगाया। हालेलुया। तो पृथ्वी बेडौल हो गए थे, खंडर हो गए थे। हो सकता है आपका जीवन बेडौल दिखलाई दे रहा है, आपका जीवन खाली दिखलाई दे रहा है, आपका जीवन में सुनसानपन दिखलाई दे रहा है। कोई आपके पास मतलब आपके आशीष का कारण नहीं बन पा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जब वचन को बोला, पृथ्वी के बेडौलपन को दूर किया। जो सुनसान था उसको परमेश्वर ने दूर किया। एक समय ऐसा आता है परमेश्वर ने अदन में वाटिका लगाया। किसकी वाटिका? परमेश्वर की वाटिका। क्या नाम था? अदन की वाटिका। अब वहां परमेश्वर ने इतने खाने के लिए पेड़ों को लगा दिया था, खाने का पीने का प्रबंध कर दिया था आदम और हव्वा के लिए, कि वे लोग क्या करते वहां पे? बस हर्ष। अदन की वाटिका में क्या था? हर्ष, आनंद, और धन्यवाद, भजन गाने का शब्द सुनाई दे रहा था। ये सब परमेश्वर ने कैसे किया? अपने वचन के द्वारा। और जब वो बना चुका, पृथ्वी के बेडौलपन को दूर किया, सुनसानपन को दूर किया, उसने अपनी वाटिका को लगाया। जीवन का पेड़ को लगाया, उगाया नहीं, लगाया। यही बोलता है कि अब्बा ने सिमोन को शांति दी है, उसने हमें शांति दी है। उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान निर्जल देश को, उसके जंगल को अदन के समान उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। वो बनाएगा मतलब बनाएगा। हालेलुया। बाप लोग खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर अन्य भाषा बोलेंगे, फिर घोषणाओं करेंगे। बड़ा खोरे वाला में संबड़ बादुरला, दाड़ा खोरे वाला में संबड़ का दुरला, बड़ा खोरे वाला में संबड़ बादुरला, दाड़ा खारे वाले में संबड़ का दुरला, या बड़ला हमारा वस्त्र लावे, सीख दर लावे, दौड़ा खांदर लावे तो बड़ा मसिंबा, री बड़ला हम बड़ा वस्त्र लावे, जे बड़ला हम बड़ा संबड़ का दुरला।
ये बड़ा बास लावे शी बड़ा मूर्ख दर लावे तो बड़ा बास ओ भाई यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं परमेश्वर हम सबों के जीवनों को पूरी रीति से बदल दे रहा हमारा आत्मिक जीवन का दायरा यीशु मसीह के नाम में बढ़ता चला जा रहा है भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आपका आत्मिक जीवन पहले से कहीं ज्यादा अब खूबसूरत होगा आपके जीवन का हर एक भाग अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं जैसे यहोवा ने अब्राहम को बढ़ाया और सारा को बढ़ाया उसने कहा मैंने उसे आशीष तरफ बढ़ा दिया भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं महान पिता यहोवा आप सबों को बहुत तायत से आशीष दे रहे हैं और हर तरह से बढ़ा रहे हैं भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आप हर तरह से बढ़ाए जाएंगे हर तरह से फलवंत किए जाएंगे आपका जीवन और ज्यादा खूबसूरत होता चला जाएगा और ज्यादा सुंदर होता चला जाएगा और ज्यादा आशीषित होता चला जाएगा हम उस जगह में रहते हैं जिस जगह के बारे में परमेश्वर अपने वचन में कहा है क्योंकि यहोवा ने इस बोल को अपनाया है चुन लिया है हमारे पिता यहोवा ने हम सबों को अपना लिया है चुन लिया है आप यहोवा के द्वारा चुने गए और उसके द्वारा अभिषिक्त किए गए बेटे और बेटियां है मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं उसने अपने वचन में कहा क्योंकि यहोवा ने इस बोल को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है हम सब यहोवा का निवास स्थान है हम सब यहोवा का निवास स्थान है ये सबका है ये कलीसिया यहोवा का निवास स्थान है और पवित्र आत्मा का भारी प्रेजन अब हमारे जीवनों में बढ़ता जा रहा है यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का महान प्रकटीकरण इस विकाय में इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के स्वर्गदूत गण व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलेंगे आमने सामने हमसे वो बातें करेंगे और हमारे स्वर्ग संदेश को लेकर आएंगे मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आमेन हालेलुया बोयस उसने कहा यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है यह सबका एक कलीसिया यहोवा का विश्राम स्थान है हम में से हर एक यहोवा का विश्राम स्थान है यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आज यीशु का विश्राम आज यीशु की उपस्थिति आज यीशु का आनंद आज यीशु की भरपूरी हम सब के जीवनों में बहुत तायत सुनने जा रही है हम सब के ऊपर में बहुत तायत सुनने जा रही है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया उसे सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया बसने के लिए बनाया जब परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है वो आपके जीवन को महान आशीषों से भरता जाएगा वो आपके जीवन को और ज्यादा खूबसूरत बनावा चला जाएगा उसने सब कुछ ऐसा बनाया है वो अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं परमेश्वर यहोवा हम तेरा धन्यवाद करते हैं तूने हमें बड़ा ही भयंकर और अद्भुत बनाया है मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ परमेश्वर आपके ऊपर में स्वर्ग के आशीषों को दे रहा है आत्मिक आशीषों को दे रहा है पवित्र आत्मा के वरदानों को दे रहा है धन के आशीषों को दे रहा है नौकरी के आशीषों को दे रहा है व्यवसाय के आशीषों को दे रहा है और विवाह के आशीषों को दे रहा है और यस किसी भी भली वस्तु की कभी और घटी इस कलीसिया कभी भी नहीं होगी और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे
हर एक घटी को पूरी करेगा। आपके जीवन में किसी भी फल वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग घोषणाओं को करेंगे। व्हाट्सएप में पिछली बार भेज दिए थे ना आप लोग को, ठीक है, बोलिए। भजन से 132 13 से 14 खोल लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग घोषणाओं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास में चाहा है। या तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। सिय्योन यहोवा का निवास स्थान है, सिय्योन यहोवा का चुना हुआ है। यहोवा की इच्छा है कि बस सिय्योन में रहे। सिय्योन यहोवा का विश्राम स्थल है, यहोवा सिय्योन में रहेगा क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही चाहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं। आमीन। भजन 105 11 से 12। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाढ़ में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो मैं गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें महान भाग देगा, हमें महान राष्ट्र के रूप में बदल देगा। यह सिबकाई कलीसिया संख्या में करोड़ों तक जाएगी और हर तरह से परमेश्वर के द्वारा बढ़ा दी जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं। आमीन। अय्यूब 8:7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ, इस सेवकाई और इस कलीसिया की बहुत ज्यादा बढ़ती होगी और यह हर दिन होगी, हर तरह से होगी। आमीन। भजन 102:13। तो उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर दया कर रहा है, वह हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं। आमीन। भजन 102:16। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। परमेश्वर इस सेवकाई को, इस कलीसिया को पूरी रीति से बसा रहा है, हरा भरा कर रहा है और परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण यहाँ बढ़ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं। आमीन। प्रेरितों के काम 16:31। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारा पूरा परिवार उद्धार को पाएगा। परिवार के हर सदस्य यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह हमारे परिवार में, घर में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं। आमीन। लूका 2:52। और यीशु बुद्धि खोलिए, व्हाट्सएप में भेजा गया था पिछली बार। ओ घर बना, हाँ करेंगे ना, इसको करते हैं। खोलिए। बार यीशु बुद्धि और डील दौर में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। सिय्योन का हर सदस्य बस यीशु के डील डॉल में
परमेश्वर अब मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। जकरिया 9:12, मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। परमेश्वर सियोन को दुगना आनंद दे रहा है और अपने आनंद से भरता जा रहा है। परमेश्वर का आनंद इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। तीतुस 2:11, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का उद्धार हमारे परिवार में प्रकट हो रहा है और परिवार के हर सदस्य उद्धार को पा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। उत्पत्ति 5:24, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इस कलीसिया के हर सदस्य परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बनते चले जा रहे हैं। हर दिन परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ हर एक का व्यक्तिगत संबंध बन रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। कुलुस्सियों 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जा रहे हैं और हमसे परमेश्वर के भले कामों का फल प्रकट होता जा रहा है, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़ता जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। भजन 127 बोलते हैं। प्रसंग है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहोवा इस भवन का निर्माण कार्य बड़े वेग से पूरा कर रहे हैं। महान यहोवा इस भवन की रक्षा कर रहे हैं। इस भवन का हर हिस्सा यहोवा की महिमा के लिए, इस सेवकाई और इस कलीसिया की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष या संस्था इस भवन के किसी भी हिस्से, भाग को किराए में दुकान, गोदाम या अन्य व्यवसायिक कार्यों के लिए नहीं ले पाएगा। ग्राउंड फ्लोर का कमरा जो सड़क की तरफ है वह पूरी रीति से गैराज ही बनेगा। इस भवन का बिजली बिल शून्य रहेगा और यहाँ इस भवन का होल्डिंग टैक्स और अन्य टैक्स बिल्कुल कम रहेगा। इस भवन का नक्शा बहुत वेग से पास होगा बिना घूस के। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। बहुत अन्य भाषा में बोले, बड़ा खोरे वाला संभाल बिल्कुल लाभे, राम बड़ेला हो बड़ा संभाल बिल्कुल लाभे, दो बड़ेला वास्त्र लाभे, जीवन में संभाल बिल्कुल लाभे, बड़ा खोरे वाला संभाल बिल्कुल लाभे, दी बड़ेला बड़ा खंडर लाभे, दा बड़ेला हम बड़ा बिल्कुल लाभे, बिल्कुल लाभे, दी बड़ेला हमारा में संभाल बिल्कुल लाभे, या बड़ेला हम बड़ा संभाल बिल्कुल। Lord, अब इस घड़ी थोड़ा समय आप लोगों के पास है, एक दूसरे के पास जाइए और जो वचन हमने सुना है यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे सुबह को शांति दी है, उसने इसके सब खंडरों को शांति दी है, कंफर्ट दिया है, आराम दिया है। आप एक दूसरे के पास जाए, डिक्लेयर करिए कि परमेश्वर तुमको अपनी शांति से भर रहा है, अपना आराम दे रहा है। आज से यीशु का आराम, उसका उपस्थिति, उसका आनंद, उसका जीवन, बहुतायत का जीवन सब तेरे जीवन में पड़ा। डिक्लेयर करना है ना, अगुवाई नहीं मांगना है प्रार्थना करने के लिए, ठीक है, घोषणा करना है और ये बोलना है परमेश्वर तेरे जीवन को, किसके जीवन को? तेरे जीवन को अदन के वाटिका के जैसा बना रहा है, अपने वाटिका का समान बना रहा है और इतना आनंद दे रहा है, इतनी उपस्थिति दे रहा है, इतनी आशीष दे रहा है कि बस हर्ष, आनंद, धन्यवाद, भजन गाने का शब्द तेरे जीवन में सुधार पड़ेगा। हालेलुया। सुधार पड़ेगा मतलब तुम लोग आनंदित रहोगे। आ जाओ यहाँ पर। चलो हम लोग आराधना में जाएंगे, आप लोग जाइए, घोषणा करिए।
ठीक है ना? अभी कैमरा से नहीं पकड़ना, जाओ घुसना करो। चलो चलो जाओ एक दूसरे के पास जाओ। ईसाई का हम लोग पढ़े ना 1 से लेके 3 तक, उसके धार पे घुसना करना है। चलो बजाओ। बाहर यीशु बाप यहाँ है, हम आपकी महिमा करते हैं। आप यहाँ है यीशु, हम आपके जय जयकार करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। बाद आप इस दिशा में चल फिर रहे हैं, कार्य करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। वहाँ है यीशु, यहाँ है यीशु, यहाँ है यीशु, हम महिमा करते हैं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, यहाँ है, यहाँ है, मेरे यीशु यहाँ है, यहाँ है, मेरे यीशु हमारे मध्य में चलता फिरता, हमसे बातें करता, हमारे मध्य में चलता फिरता, हमसे बातें करता। तू यहाँ है, तू यहाँ है, तू यहाँ है, मेरे यीशु तू यहाँ है, तू यहाँ है, तू यहाँ है, मेरे यीशु। बाहर यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। तो हमारे मध्य में है, तो हमारे मध्य में चल रहा है और तू कार्य कर रहा है। तेरा प्रकटीकरण बढ़ता जरा। हालेलुया, यहाँ है, तू यहाँ है, तू यहाँ है, मेरे यीशु तू यहाँ है, तू यहाँ है, तू यहाँ है, मेरे यीशु हमारे मध्य में चलता फिरता, हमसे बातें करता, हमारे मध्य में चलता फिरता, हमसे बातें करता। तू यहाँ है, तू यहाँ है, तू यहाँ है, मेरे यीशु तू यहाँ है, तू यहाँ है, तू यहाँ है, मेरे यीशु। जीवन देने वाला तू है, शांति दे दे वाला तू है, चंगाई दे दे वाला तू है, सब कुछ दे दे वाला तू है, जीवन दे दे
बारा तू है चंगा दे दे, बारा तू है शांति दे दे, बारा तू है आनंद दे दे, बारा तू है। फोटोग्राफी करो, फोटो खींचो, वीडियोग्राफी करो। हमारे मध्य में चलता फिरता हमसे बातें करता, हमारे मध्य में चलता फिरता हमसे बातें करता, राजा भूखा राजा यीशु प्रभु भूखा प्रभु यीशु अल्फा ओमेगा दो है यीशु मेरा सब कुछ दो है यीशु राजा भूखा राजा यीशु प्रभु भूखा प्रभु यीशु राजा भूखा राजा यीशु प्रभु भूखा प्रभु यीशु हमारे मध्य में चलता फिरता हमसे बातें करता, हमारे मध्य में चलता फिरता हमसे बातें करता, यीशु तू यहाँ है, यीशु तू यहाँ है, यीशु तू यहाँ है, यीशु तू यहाँ है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, महान यह हम सबों को बढ़ा रहे हैं। अकेलेपन का हमारे ऊपर अधिकार नहीं, हम फलवंत होने के लिए बुलाए गए। उसने कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, ये सबकाएं फलवंत हो रही है, ये कलीसिया फलवंत हो रहे हैं, हम सब फलवंत होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। आज से परमेश्वर का विश्राम, उसकी उपस्थिति, उसका आनंद, उसके हर पूरे हमारे जीवनों में बढ़ती जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा कर रहा हूँ, जैसे उसने अदन की वाटिका को बेहद खूबसूरत बनाया, अपनी वाटिका को यहोवा ने बेहद खूबसूरत बनाया। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हम में से हर एक जीवन को वो अपनी वाटिका के समान, यहोवा की वाटिका के समान, अदन की वाटिका के समान बना रहा है। हमारे जीवनों में हर्ष, धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। और अदन की वाटिका वो जगह थी जहाँ जीवन का पेड़ था। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आने वाले समय में बाइबल बताता है जो जय पाए परमेश्वर उसे जीवन के पेड़ में से फल खाने को देगा। हम में से हर एक को यीशु मसीह स्वयं अपने हाथों से जीवन के पेड़ का फल तोड़कर खिलाएंगे। जब हम उसके सामने लाए जाएंगे, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। और यीशु की उपस्थिति हमारे जीवनों में बढ़ रही है, उसके पूरे खाने से हम चंगे हो रहे हैं। वो उसके यीशु मसीह के नाम में हम आशीषित हो रहे हैं।
हालेलुया धन्यवाद। आनंद पवित्र आत्मा का आनंद बढ़ता चला जा रहा है। यीशु की शांति बढ़ती जा रही है। यीशु का आनंद बढ़ता जा रहा है। यीशु की भरपूरी बढ़ती चली जा रही है। वो हालेलुया और आपको ये बात बस संभाल करते लावे याद बात लावे नमस्ते लावे तो खाली बच्चे लावे जब नमस्ते लावे बड़ा मार करते लावे नमस्ते लावे वो मार करते लावे नमस्ते लावे याद बड़ा होगा संभाल करते लावे मतलब मेरा भारत करते लावे नमस्ते लावे और आपको ये बात बस संभाल करते शाह खान दे लावे फोटो खींच लो फोटोग्राफी कर तुम फोटोग्राफी करो ये सवाल बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर बहुत हम आपको महिमा देते वहां से हमारे जीवनों में परमेश्वर का प्रकटीकरण और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं हम में से हर एक से यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ परमेश्वर खुदा का प्रकटीकरण यीशु मसीह का प्रकटीकरण और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हम सब के जीवनों में बढ़ता जा रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ जैसे आदम और हव्वा अपनी खुले आंखों से परमेश्वर को देखते थे उसके महिमा को हम उसी रीति से खुली में आंखों से अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा को देखें उसके स्वरूप को देखें उसका दर्शन हम करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ हालेलुया हालेलुया आनंद आनंद पवित्र आत्मा का आनंद बढ़ता चला जा रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ता चला जा रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति बढ़ती चली जा रही है। पवित्र आत्मा की भरपूरी बढ़ती चली जा रही है। आप आशीष पाने के लिए बुलाए गए आप आशीष होने के लिए बुलाए गए। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है तुम पेट भर खाओगे पेट भर के खाओगे यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। आशा आप पेट भर के खाएंगे जैसे आदम और हव्वा खाते थे आप पेट भर के खाएंगे। आपकी आशा नहीं टूटेगी। आपकी आशा जो यीशु मसीह पर लगी हुई है वह यीशु मसीह के नाम में पूरी हो रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ हालेलुया धन्यवाद देते बात के सुंदर संगति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते तेरा महिमा करते। जब हम यहाँ से जाएंगे हम अपने आप को यीशु के लहू में हम छिपा दें। अपने परिवार के हर सदस्यों को हम यीशु के लहू में हम छिपाते हैं। इस बकाए को इस कलीसिया को और इस कलीसिया इस बकाए का हर भाइयों को हर बहनों को हर डोनरों को उनके परिवार के हर सदस्यों को हम यीशु तेरे लहू में हम छिपाते हैं। आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा हम आपको यीशु मसीह के नाम में आमीन। अनुग्रह वचन बोलेंगे और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन।